अच्छा जी। अब हम लोग आज करने जा रहे हैं पूरी वो चीजें जो कि तंग करती हैं अगर आपकी इंग्लिश वीक हो या इंग्लिश अच्छी भी हो, तो हमें ये समझ नहीं आता कि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को मैथ्स में किस तरह से कंप्लीट करते हैं। ठीक है। ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी ज्यादातर यूज होती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ वो लिख के दे देगा और फिर आगे उससे रिलेटेड सवाल होते हैं, तो ये वहां पे काम आती है। ठीक है। तो ये कुछ 5-6 पेजेस का आपका पूरा काम है, हम इस पर जरा डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले कीवर्ड जो है ना हमारे, कीवर्ड याद रखने हैं, इनका रट्टा होना चाहिए हमें। अगर तो कहीं पे भी लिखा हुआ है इज, IS, इसका मतलब आपका होता है कि ये आपको एग्जामिनर बोल रहा है इक्वल्स टू लगाओ। अच्छा, भले इस लिखा हो, भले सेम लिखा हो, मतलब दोनों का सेम है। ठीक है। और ये राइट साइड पे इनकी एप्लीकेशन है, मतलब किस किस तरीके से टेस्ट हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5। इसको अगर हम उर्दू में बात करें तो एग्जामिनर ये बोल रहा है कि 5 की जो वैल्यू है, सॉरी, एक्स की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है। तो कीवर्ड क्या है? इज। तो हम यहाँ पे इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें ना मैथ्स में, तो ये होगा एक्स इज इक्वल टू 5, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है? इक्वल्स टू। इसी तरह सेम, एक्स इज सेम एज 2y। अंग्रेजी में एग्जामिनर बोल रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है ना, वो सेम है 2y के। तो हम इसको एक और तरीके से या एक और पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि जो x है वही 2y है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? दोनों बराबर है। और इस इंग्लिश को मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 2y। ठीक है। सबसे मोस्ट बेसिक थिंग आपकी ये होती है, दो कीवर्ड्स, एक इज और एक सेम, जहां पे भी दिखे इक्वल टू लगा देना। ठीक है। अच्छा, अब कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके डिफरेंस मालूम होने बड़े जरूरी हैं, और वो है बाय, टू एंड फ्रॉम। अब ये तीन कीवर्ड्स को समझने के लिए ना, मैंने चैप्टर उठाया है स्पीड का, काइनेमेटिक्स का। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तो मुझे श्योर है कि तुम लोग को कुछ ना कुछ तो याद होगा अभी। तो काइनेमेटिक्स के चैप्टर के थ्रू हम ये तीन कीवर्ड समझेंगे, बाय, टू एंड फ्रॉम। हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में हमने स्पीड बतानी है। तीन क्वेश्चन होंगे, तीनों क्वेश्चन में हमने स्पीड बतानी है। इनिशियल यानी स्टार्टिंग में, फाइनल यानी आखिरी, और चेंज यानी कितना चेंज आया इनिशियल और फाइनल स्पीड में। ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा। अच्छा यार, और मैं कह रहा था कि ये टॉपिक ऐसा है कि मैं बोलता रहूंगा, मुझे मज़ा नहीं आना, तो तुम लोगों से मुझे वो भी चाहिए, इंटरेक्शन के, चैट पे इंटरेक्शन करते रहना। ठीक है। खैर, इनिशियल स्पीड वॉज 10 किलोमीटर पर आवर। एग्जामिनर ने यहाँ पे खुद बता दिया कि इनिशियल स्पीड जो है वो कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे हम बगैर कुछ सोचे समझे इनिशियल स्पीड का अपना आंसर दे सकते हैं, कितना? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बगैर कुछ सोचे समझे, एग्जामिनर ने क्योंकि खुद बता दिया था। स्पीड डिक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। मुझे तुम लोग बताओ कि जो आखिरी लाइन है, स्पीड डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, क्या इसका ये मतलब है कि जो आपकी स्पीड है वो आखिरी में 5 किलोमीटर रह गई है, या इसका ये मतलब है कि ये 5 किलोमीटर का चेंज आया है? क्या है ये? फाइनल स्पीड है या चेंज इन स्पीड है? देखो, ये चीज जो है ना, अगर तो आपका वर्ड है बाय, देखो सबसे पहले क्या चीज है? बाय। बाय का मतलब होता है चेंज। चेंज कितने से आया है? 5 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पे जो चेंज की वैल्यू है ना, ये आएगी हमारी 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो, अगर पहले स्पीड 10 थी और 5 किलोमीटर का चेंज आया है, यानी 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम हुई है, तो फाइनल स्पीड कितनी होगी? 10 - 5 कर दोगे तो हमारा आंसर क्या बचेगा? हमारा आंसर बचेगा 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, बल्कि एक काम करते हैं, ये जो इनिशियल स्पीड 10 है ना, इसको चेंज कर लो, इसको 15 कर लो, ताकि हमारी वैल्यूज डिफरेंट आए। इनिशियल है हमारी 15, और चेंज जो था हमारा वो था 5। तो अगर इनिशियल 15 थी और आपका चेंज आया है 5 किलोमीटर पर आवर का, कम हुई है, तो फाइनल स्पीड जो होगी ना, वो आपकी होगी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज़ होती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इनिशियल स्पीड वॉज 25 किलोमीटर पर आवर। आपकी जो इनिशियल स्पीड थी
वो कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे 25 किलोमीटर पर आवर हमारी इनिशियल स्पीड है। ठीक है। अब आ जाओ, स्पीड डिक्रीज्ड टू 5 किलोमीटर पर आवर। मुझे बताओ ये जो आखिरी लाइन है, स्पीड डिक्रीज्ड टू 5 किलोमीटर पर आवर, तो क्या इसका ये मतलब है कि हमारी फाइनल स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, या ये चेंज की बात हो रही है कि 5 किलोमीटर से कम हुई है? देखो, ये जो स्पीड है ना, अगर आपका कीवर्ड है टू, टू का मतलब होता है कि फाइनल, यानी 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड पहले थी, उससे चेंज होकर कितने पे आ गई है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्पीड गिवन है ये हमें गिवन है फाइनल। तो चेंज कितना आया होगा यार, पहले 25 थी, अब 5 है, 25 में से 5 माइनस कर दो, तो चेंज जो आया ना आपकी स्पीड में, वो आया है 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक और चीज़ जो कि तुम लोग को होपफुली अभी याद हो, कि स्पीड का चेंज नहीं आता, एक्सेलरेशन का चेंज आता है। यानी यहाँ पे जो हमारी एक्सेलरेशन हुई है वो कम हुई है, यानी ये 20 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये आपकी डिसलेरेशन है। ठीक है, खैर ये काइनेमेटिक्स की चीज़ है, अभी कॉन्सेप्ट पे रहता है अपना। और फिर आखिरी क्वेश्चन, स्पीड डिक्रीज्ड फ्रॉम 15 किलोमीटर आवर टू 2 किलोमीटर पर आवर। देखो भी ये मैं खुद ही समझा देता हूँ। स्पीड डिक्रीज्ड फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है कि आप उस जगह पे खड़े हुए हो। यानी अगर मैं बोलूं कि आई वेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसका मतलब है कि मैं पॉइंट ए पे खड़ा हुआ था, वहां से पॉइंट बी पे गया। तो अगर यहाँ पे बात हो रही है कि स्पीड डिक्रीज फ्रॉम 15 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है कि जो आपकी इनिशियल स्पीड थी वो कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड हमारी आएगी 15 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है। और उसके बाद 15 किलोमीटर पर आवर टू 2 किलोमीटर पर आवर। अब टू, टू का हमें मतलब पता है, TO वाला 2, कि टू का क्या मतलब होता है, फाइनल। तो फाइनल स्पीड कितनी दी हुई है हमें, 2 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल में हम लिख देंगे 2 किलोमीटर पर आवर। चेंज निकाल लो, पहले 15 थी, अब 2 है, 15 में से 2 माइनस कर दोगे तो आंसर क्या बचेगा, 13। ये हमारा चेंज आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बाय, टू और फ्रॉम के इन लोगों का, इन चीज़ों का डिफरेंस तुम लोग को आना चाहिए। ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब आगे हम 6 कीवर्ड्स करने जा रहे हैं, और इन 6 कीवर्ड्स का मैं तुम लोग को मतलब पहले से बता दूं, इन सब का मतलब है कि आपको ऐड करना है। ठीक है। तो सबसे पहला कीवर्ड है ऐड, मतलब बेसिक, सबसे बेसिक चीज़ है ऐड। हमारे पास इसकी एग्जांपल के एप्लीकेशन के, 3 इज एडेड टू 2, यानी जो आपका 3 है वो किस में ऐड हुआ है, 2 में। यानी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 2 + 3, 2 + 3 का आंसर आ जाएगा 5। फिर सम, सम का मतलब भी क्या होता है, ऐड। तो सम ऑफ एक्स एंड वाई, इसका मतलब है एक्स और वाई ऐड हो रहे हैं। तो अगर हम इसकी मैथ्स में बात करें तो ये है आपका x + y। इसी तरह मोर। अच्छा अब देखो, ये आगे वाले जो कीवर्ड है ना, इनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत टेस्ट होते हैं। मोर, A इज 10 मोर देन B, जो आपका A है वो B से 10 ज्यादा है। तो अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे हमें ये तो पता है कि मोर का मतलब है ऐड। ठीक है। तो हम इसको क्या, कैसे डिवाइड करेंगे, ए की जगह ए लिखा, इसका क्या मतलब होता है अभी हम पीछे डिस्कस करके आए, इज इक्वल्स टू 10 मोर देन B। अब क्या लिखूं यहाँ पे मैं, 10 + B लिखूं या B + 10 लिखूं, इसमें कोई फर्क है, या मैंने सही लिखा है, ये दोनों चीजें सही है हमारी। देखो, ये अगर तो आपकी एडिशन की चीज है ना, तो ठीक है, एडिशन में आप 10 + B भी लिख सकते हो,
B+10 भी लिख सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, भले 2+3 करो 3+2 करो, आंसर सेम आता है। लेकिन ये चीज सिर्फ एडिशन की हद तक ठीक है। क्यों? क्योंकि एडिशन में कोई फर्क नहीं है। लेकिन यही चीज अगर यही कीवर्ड्स, ये जो कीवर्ड्स हैं, मोर देन, लेस देन, ओल्डर देन, यंगर देन, ये चीज अगर सब्ट्रैक्शन में होगी ना, तो फिर हमें अप्रोप्रिएट मेथड पे रहे हैं। और यहाँ पे अप्रोप्रिएट मेथड क्या होगा? A is 10 more than B का मतलब है B पहले लिखोगे और 10 बाद में लिखोगे। तो B पहले आएगा, ये वाला, और 10 बाद में आएगा। तो मैं जो यहाँ पे मेथड प्रेफर करूंगा वो ये वाला करूंगा। ठीक है, फर्क कुछ भी नहीं है मुझे पता है, लेकिन ये चीज सब्ट्रैक्शन में आपके मार्क्स कटवा देती है। ठीक है, तो कभी भी कंपैरिजन हो रहा हो, और कंपैरिजन की पहचान क्या है? कंपैरिजन की पहचान होती है एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करना, यानी वन थिंग इज ग्रेटर देन द अदर, या वन थिंग इज लेसर देन अदर, या मोर देन, लेसर देन, हाइयर देन, लोअर देन, ये सब चीजें कंपैरिजन है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी आपके पास इस तरह का कीवर्ड हो, तो बाद वाला जो आपका वेरिएबल या नंबर होता है वो पहले आएगा, और पीछे वाला बाद में आता है, यानी रिवर्स काम हो जाता है। और इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है बियरिंग्स का चैप्टर। बियरिंग्स का चैप्टर क्या होता है, मैं इसकी एक यहाँ पे छोटी सी चीज लिख रहा हूँ। अगर हमें बियरिंग कहता है कि फाइंड द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, तो इसका क्या मतलब है? फ्रॉम के बाद वाला कीवर्ड पहले आता है, यानी बी, और फ्रॉम से पीछे वाला कीवर्ड बाद में आता है, यानी ए। तो हमने बेसिकली पॉइंट बी से पॉइंट ए की बियरिंग ढूंढनी होती है। तो ये जो फ्रॉम का काम है ना, ये सेम है इस तरीके से, जिसमें आपकी कंपैरिजन हो रही हो ओल्डर देन, ग्रेटर देन, ये चीज का ख्याल रखना। ठीक है, तो खैर फोर्थ कीवर्ड पे आ जाओ, ओल्डर। ओल्डर में भी आपने क्या करना है? ऐड। सैम इज 10 years ओल्डर देन अली। सैम की जगह सैम लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 10 year ओल्डर देन अली, का मतलब है कंपैरिजन की बात हो रही है, अली को पहले लिखो, 10 को बाद में लिखो। तो अली को मैं ए अली लिखते हूँ सबसे पहले, और 10 year ओल्डर का क्या मतलब है? +10। ठीक है, ये प्रिफर्ड मेथड है, मैं इसको PM लिख रहा हूँ, प्रिफर्ड मेथड। और वैसे अगर एडिशन की बात हो रही है तो तुम लोग इसको 10 + अली भी लिख सकते हो, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये वाला मैं बिठा रहा हूँ अभी। आगे चलते हैं। फिर कीवर्ड है हमारा हायर। हायर की भी ट्रीटमेंट सेम है, इसका मतलब होता है ऐड करना। तो अली गॉट 2 marks हायर देन सैम। अली के जो मार्क्स हैं वो सैम से 2 ज्यादा हैं। तो अगर हम अली के मार्क्स की बात करें, अच्छा एक और कीवर्ड यहाँ पे आ गया गॉट का। ठीक है, गॉट का भी मतलब आपका होता है इक्वल टू। तो अली के जो मार्क्स हैं किससे ज्यादा हैं? 2 marks ज्यादा हैं सैम से। कंपैरिजन हो रहे हैं एक बंदे का दूसरे बंदे से, तो किससे कंपैरिजन हो रहा है? सैम से। सैम पहले लिखेंगे, और कितने ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं? 2 marks ज्यादा, तो यहाँ पे लिख देंगे +2। ठीक है, ये हमारा प्रेफर्ड मेथड होगा। यहाँ पे हम 2 + सैम भी कर सकते थे, लेकिन प्रेफर्ड मेथड है कि हमारा हम सैम पहले लिखें और 2 बाद में लिखें। ठीक है, और लास्ट में है हमारा इंक्रीज्ड। इंक्रीज का भी मतलब क्या है? इंक्रीज का मतलब भी ऐड करना है। हाइट इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे एक बड़े मजे की चीज है, हमें सिर्फ उसने एक लाइन दे दी कि हाइट इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर। उसने हमें पहले नहीं बताई कि पहले क्या हाइट थी, या उसने हमें कोई भी वैल्यू नहीं बताई। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि इस पूरी चीज को जिसकी बात हो रही है, जैसे यहाँ पे हाइट की बात हो रही है, हम इसको एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं। हम ये बोल देंगे कि लेट हाइट बी एक्स। ठीक है, हमने हाइट को क्या नाम दे दिया? एक्स का। यानी पहले अगर हाइट एक्स थी और वो क्या हुई है? इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर। हाइट अगर पहले एक्स थी तो बाद में क्या हो जाएगी? बाद में आपकी हो जाएगी x+2। ठीक है, तो ये होती हैं हमारी कुछ कीवर्ड्स जो कि क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ऐड करने को। अब इसके अलावा और भी कीवर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, इसका ये नहीं है कि जो मैंने 6 करवाए हैं इन्हीं का मतलब ऐड करना होगा, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट पक्का है ना, कि जैसे यहाँ से ओल्डर से तुम्हें समझ आ रहा है, हायर से समझ आ रहा है, इंक्रीज से समझ आ रहा है कि इन सबको ऐड करना है, तो इसके अलावा अगर कोई और भी कीवर्ड हुआ, लेट्स से ग्रेटर है, या और कौन कौन से हो सकते हैं, टॉप भी हो सकता है, या इस तरह के जो भी कीवर्ड्स हैं उनके भी मतलब ऐड करने होते हैं। तो खैर,
आगे आ जाओ। अब आगे के जो हम 6 कीवर्ड्स करेंगे वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारा सब्ट्रैक्ट करने को। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमने बात की कंपैरिजन वाली चीज़ों की, वो यहाँ पे हमें क्लियर होगी। सबसे पहला कीवर्ड तो देखो सबसे होता ही बेसिक है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2। देखो बियरिंग वाली एग्जांपल है, 5 फ्रॉम 2 बोलो या ए फ्रॉम बी बोलो। फ्रॉम का मतलब होता है कि आपने आगे वाले पॉइंट से पीछे वाले पॉइंट पे जाना है। यानी यहाँ पे फ्रॉम 2 की बात कर रहे हैं ना, यानी उर्दू में वो बोल रहे हैं कि 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या लिखोगे, 2, फिर माइनस, और फिर 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 - 5 का -3। और इसी की अगर वाइस वर्सा एग्जांपल देखें, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, इसका मतलब है कि 5 पे खड़े हुए हो और उर्दू में बोल रहा है कि 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो। तो ये होगा 5 - 5। 5 - 2 का आंसर क्या आएगा, +3। तो देखो डिफरेंस है। ये जो आपकी अरेंजमेंट होती है ना, नंबर पहले कौन सा लिखा हुआ है बाद में कौन सा लिखा हुआ है, ये सब्ट्रैक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यही चीज अगर एडिशन की होती तो भले हम 2 + 5 करते या 5 + 2 करते, दोनों को आंसर 7 ही आना था। लेकिन सब्ट्रैक्शन में एक आंसर नेगेटिव है, एक आंसर पॉजिटिव है, फर्क है दोनों में। ठीक है। फिर दूसरा कीवर्ड आता है लेस। लेस का भी मतलब है सब्ट्रैक्ट करना। बी इज इक्वेशन बनाते हुए चलते हैं। बी इसका मतलब है बी इज इक्वल टू 5 < y। 5 < y का मतलब है कंपैरिजन हो रहा है। किससे कंपैरिजन हो रहा है, y से। तो y पहले लिखेंगे, y इज < 5 का मतलब है y - 5। अच्छा, इसको अगर तुम लोग चाहो ना तो उर्दू में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? यार वो कह रहे हैं बी इज 5 < बी जो है 5 कम है आपका। किससे? लेस देन का क्या मतलब होता है, कितना कम है किससे, y से 5 कम है। यानी अगर y आपका 10 है तो b क्या होगा, b आपका 5 होगा, क्योंकि b क्या था, 5 कम था y से। अगर y आपका 20 है तो b आपका क्या होगा, 15। क्यों? क्योंकि b 5 कम था, लेस देन y था, 5 लेस देन y था। तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अब अगर तुमने ये किया 5 - y, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। और इसकी एग्जांपल यही है कि अगर देखो, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि y की वैल्यू 15 है, तो b की वैल्यू क्या आएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से, 5 - 15। तो 5 - 15 का आंसर क्या आएगा, -10। लेकिन हमने क्या कहा था, कि हमने कहा था b इज 5 < y, b 5 कम है y से। यहाँ पे y का अगर आंसर 15 था तो b का आंसर क्या आना चाहिए था, +10। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, -10। ये अच्छा खासा बड़ा फर्क होता है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपकी जो अरेंजमेंट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सब्ट्रैक्शन के साइंस में। ठीक है। खैर, पार्ट 3, डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ 8 और 5। अब देखो डिफरेंस जहाँ पे भी वर्ड आ जाए, डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं है, उससे से भी लिखा डिफरेंस ऑफ 8 और 5। तो हम इसमें से देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 8 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस छोटा नंबर 5 है, तो 8 - 5 का आंसर आ जाएगा 3। यहाँ पे हम 3 - 8 नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने 3 लिख दिया, सॉरी। या हम यहाँ पे 5 - 8 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 5 आपका स्मॉलर नंबर है। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। आगे आ जाओ। फोर्थ आपका कीवर्ड है स्लोअर। स्लोअर की भी क्या आपकी ट्रीटमेंट है, माइनस की। अली इज ड्राइविंग 10 km/h स्लोअर देन सैम। अली की जो स्पीड है ना, वो 10 km/h कम है सैम से। कंपैरिजन हो रहा है एक बंदे का दूसरे बंदे से। तो इक्वेशन में हम इसको किस तरह लिखेंगे, अली इसका मतलब है अली इज इक्वल टू, कंपैरिजन वाला बंदा कौन है, सैम। सैम की स्पीड में से माइनस करेंगे 10। ठीक है। आगे आ जाओ। यंगर। अली इज 2 years यंगर देन सैम। अली जो है सैम से 2 साल छोटा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, अली इसका मतलब है अली इज इक्वल टू 2 years यंगर देन सैम। सैम की जो भी एज होगी उससे 2 साल कम। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन में आएगी वो आएगी सैम -2।
यानी फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सैम की एज 12 है, तो 12 - 2 का आंसर क्या आएगा? 10। ये 10 किसकी एज होगी? अली की। ठीक है। और फिर आखिरी कीवर्ड डिक्रीज्ड। वेट डिक्रीज्ड बाय 2 किलोग्राम्स। अब हमें वेट की कोई वैल्यू नहीं बताई। ठीक है, उसने सिर्फ ये बोला कि वेट जो भी था पहले, उससे डिक्रीज होके कितना, उससे 2 किलो कम हो गया। ठीक है, बाय का क्या मतलब होता है? चेंज। और यहाँ पे हमारा क्या मतलब लगेगा? हम बोलेंगे कि वेट जो है, लेट वेट बी एक्स। तो अगर पहले वेट एक्स था, तो अब वेट कितना हो जाएगा? x - 2, क्योंकि पहले आपका x से 2 कम हो गया है। तो ये हो जाएगा x - 2। फॉर एग्जाम्पल x आपका 10 है, तो अब वेट कितना होगा? अब वेट आपका होगा 8। ठीक है। तो ये थे हमारे सारे पॉसिबल कीवर्ड्स सब्ट्रैक्शन के। इसके अलावा और भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपका स्मॉलर भी आ सकता है, लोअर भी आ सकता है, और जितने भी कीवर्ड सोच सकते हो आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये बेसिक कीवर्ड है जो तुम लोग का कॉन्सेप्ट बैठ जाए इसमें। ठीक है, आगे आ जाओ। अब हम आगे के 6 कीवर्ड्स वो करेंगे जो कि मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का हमेशा मतलब मल्टीप्लाई होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई का मतलब है एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई। ठीक है। फिर दूसरी चीज टाइम्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। टाइम्स का भी मतलब होता है कि आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एक्स इज, यानी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई। 2 टाइम्स का मतलब है 2 मल्टीप्लाई और फिर वाई। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स इज इक्वल टू 2 वाई। यानी y की जो भी वैल्यू होगी, लेट से यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, तो x इज इक्वल टू 2y के हिसाब से 2 × 2, इसका आंसर क्या आएगा? 4। यानी डबल वैल्यू है। x की जो भी वैल्यू होगी 2 टाइम्स होगी किसके? y के। तो y की वैल्यू अगर 2 थी, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। फिर ऑफ। देखो, ऑफ ज्यादातर टाइम ना आपका पहले चैप्टर में आता है, बेसिक वाले चैप्टर में। और उसकी बड़ी गोल्डन एग्जांपल है कि वो आपसे बोल रहा है 1/4 ऑफ 20। ऑफ का सिंपली मतलब है मल्टीप्लाई। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। इसका आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 5। 1/4 की जगह वो आपको क्वार्टर भी लिख के दे सकता है। क्वार्टर का भी मतलब सेम होता है, 1/4। ठीक है। फिर कुछ और छोटे मोटे कीवर्ड्स हैं, जैसे कि ट्वाइस। ट्वाइस हो, डबल्ड हो, या 2 टाइम्स लिखा हुआ हो, इन सब का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एक्स है, तो ये आपका हो जाएगा 2x। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज डबल्ड, इसका भी मतलब है 2x। इसी तरह फिर आपका अगर लिखा हुआ थ्राइस, ट्रिपल्ड, या 3 टाइम्स, इन सब का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 3 करना। तो थ्राइस ऑफ y का मतलब है 3y। और एक्स इज ट्रिपल्ड का भी मतलब क्या है? एक्स इज ट्रिपल्ड का मतलब भी यही है कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से। और लास्ट चीज जो कि आपकी किस चैप्टर में टेस्ट होती है? आपकी अ, कौन सा चैप्टर? प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में ना ये बड़ा आता है, एंड का कीवर्ड। एंड का कीवर्ड होता है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता है, एक अगर क्वेश्चन की हम बात करें जिसपे हमें बोल रहा है सनी एंड कार, यानी एक सिनेरियो बना लेते हैं कि यार आपका एक सीन है कि डे या तो आपका सनी होगा या ना सनी होगा। और फिर उसके आगे का इवेंट ये है कि या तो बंदा गाड़ी से जाएगा या आपका पैदल जाएगा। तो हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है? सनी और कार की, या सॉरी, और नहीं, सनी एंड कार की। इसका मतलब है सनी की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करोगे कार की प्रोबेबिलिटी से। तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी। और इसी के साथ साथ अभी हमने प्रोबेबिलिटी की बात कर ही ली है, तो जरा एडिशन पे भी आ जाओ। एक कीवर्ड ऐड कर लो यहाँ पे, और का। और का मतलब होता है ऐड। ठीक है, और का मतलब भी क्या होता है? ऐड। तो खैर, ये 3 चीजें हो गई। और एक आखिरी चीज पे आ जाओ, जो कि हमारा क्या है? 6 कीवर्ड्स हैं जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिवीजन को। सबसे पहले रेशो। देखो, जहां पे भी रेशो देखे इसका मतलब है डिवाइड। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं रेशो ऑफ एक्स एंड वाई, इसका मतलब है एक्स
डिवाइडेड बाय वाई, जिसको तुम फ्रैक्शन में लिख सकते हो एक्स ओवर वाई, या इसको तुम यूँ लिख सकते हो एक्स रेशो वाई। यानी सबसे पहली चीज ये होगी, अगर उसने बोला है रेशो ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये इस तरह से लिखा हुआ होगा। दूसरी चीज फिर आपकी ये होगी, जो मैंने एक्स डिवाइडेड बाय वाई इस तरह से लिखा है। और फिर तीसरी चीज ये आपकी फ्रैक्शन होगी। तो ये आपका रेशो का मतलब होता है, यानी दो चीजें आपस में डिवाइड होती हैं। फिर सेकंड चीज, भले हाफ लिखा हो, भले हाफ लिखा हो, या डिवाइडेड बाय टू लिखा हो, इन सब का ये मतलब होता है कि आपका जो भी आंसर है उसको डिवाइड बाय टू करोगे। सिक्स इज हाफ का मतलब है, 6 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आएगा 3। हाफ ऑफ 10 का मतलब है 10 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आएगा 5। या अगर इसकी मैं बड़ी प्राइम एग्जांपल की बात करूं, तो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। अंग्रेजी में बोल रहा है कि जो आपका रेडियस होता है वो हाफ होता है किसका, डायमीटर का। यानी अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाने पे आऊँ, तो रेडियस इज का क्या मतलब है, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर का क्या मतलब है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका एक रेडियस का फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, कि रेडियस किस तरह निकालोगे, डायमीटर की वैल्यू को डिवाइड बाय 2 कर दोगे। फिर टू थर्ड, देखो अब ये कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे टू थर्ड, वन फोर्थ या थ्री फोर्थ, इन सब की ट्रीटमेंट सेम है। जो नंबर पहले लिखा हुआ है वो पहले लिखोगे। टू लिखा हुआ था पहले, पहले टू लिखा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, थर्ड, इसको डिवाइड कर दो पहले नंबर से। यानी टू थर्ड का मतलब है 2 डिवाइड बाय 3। अच्छा, 2/3 ऑफ 60, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 60, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 3 1 जा 3, 3 20 जा 60, 20 × 2 का आंसर आ जाएगा 40। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लो, वन फोर्थ लिखा हुआ या क्वार्टर लिखा हुआ, ठीक है, इन दोनों का मतलब ये होता है कि 1/4। तो 1/4, पहले अगर हम पार्ट में बात करें तो क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ 20। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। इसका आंसर आई थिंक 5 आता है, ठीक है, क्योंकि 20/4 5 के बराबर होता है। और फिर क्वार्टर ऑफ एन आवर, ये बड़े मजे की एग्जांपल है टाइम के चैप्टर से रिलेटेड। क्वार्टर का क्या मतलब है, क्वार्टर का मतलब भी आपका 1/4 है। ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। एन आर का क्या मतलब है, देखो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 60 से, तो इसका आंसर आएगा 15 मिनट्स। तो अगर कभी भी कोई पूछे कि क्वार्टर कितना होता है आर का, तो वो 15 मिनट्स होता है। अगर कोई पूछे कि आपका हाफ ऑफ एन आवर, जिसको हम कहते हैं हाफ आवर, तो वो क्या होता है, 60 डिवाइडेड बाय 2, यानी आंसर क्या आएगा, 30 मिनट्स। तो ये चीज़ होती है। फिर एक और छोटी सी एग्जांपल देख लो, थ्री फोर्थ। थ्री फोर्थ का मतलब है 3/4। और यहाँ पे एप्लीकेशन में क्या कह रहे हैं, 3/4 ऑफ 8, यानी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसका आंसर आ जाएगा 6। और देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वो है सेंट। सेंट के सवाल बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कुछ बच्चों को, और वो इस वजह से होते हैं उन्हें सेंट की ट्रीटमेंट नहीं आती। सेंट की ट्रीटमेंट एक ही है, जहां पे भी सेंट कीवर्ड दिखेगा ना, सेंट की वैल्यू को डिवाइड बाय 100 कर दो। जैसे यहाँ पे 3 सेंट्स है, 3 सेंट का मतलब है 3/100, इसका आंसर आएगा $0.03। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 60 सेंट्स, तो यहाँ पे क्या करना है, 60/100, इसका आंसर आएगा $0.6। कभी भी सेंट दिखे और आपको कन्वर्ट करना हो उसको किस में, डॉलर्स में, तो डिवाइड बाय 100 करना है। 3 सेंट किया था तो 3/100 कर दिया, 60 सेंट्स था तो 60/100 कर दिया। इससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है ना, वो डॉलर्स की आ जाती है। ठीक है, तो यार ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हमारे कॉमनली टेस्ट होते हैं, और इसके अलावा और भी आ सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं यही आएंगे, इसके अलावा कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन ये कॉमनली टेस्ट होते हैं। तो ये तुम लोग को आने चाहिए इससे वर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने से पहले।